अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें वो कहता है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉज फॉर दी सेट्स एंड ड्रॉ वेन डायाग्राम्स। ठीक है, आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है डी मॉर्गन लॉ का पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ कौन सा होता है। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ के 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब हमने 1 बाय 1 इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसकी भी वेन डायाग्राम बनानी है, इसकी भी बनानी है, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, इन चारों की हमने वेन डायाग्राम भी बनानी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखें अब सबसे पहले हम ए के लिखेंगे एलिमेंट्स। ये हमारे पास तमाम ए के एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी जी एंड एच। ठीक है, इसके बाद यूनियन और फिर बी के एलिमेंट्स। ये बी के एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सी डी ई एफ एंड जे। ठीक है, अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देते हैं। ए बी सी डी, अब ये सी डी देखिए 2 टाइम्स है तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। ई ये यहाँ पर है, ई एफ जी एच और आई नहीं है और जे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी का आंसर। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ऐसे फाइंड करते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसका डिफरेंस लेते हैं ए यूनियन बी से। यानी यहाँ पे देखें कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का किसके साथ डिफरेंस लेना है, इस सारे के साथ। ठीक है, ए यूनियन बी। तो देखें अब हम लिखेंगे यू सेट। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट है, अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये डिफरेंस का साइन है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस का साइन डालेंगे और ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या है, ये वाला सारा सेट। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड ये जे। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट का तरीका क्या होता है, जो आसान तरीका है जिसको आप याद रख सकेंगे वो ये है कि आपने इन दोनों में जो कॉमन होते हैं ना वो आपने नहीं लिखने होते। ठीक है, और जो यहाँ पे अनकॉमन रह जाते हैं ना वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अब इस तरह भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ भी रह जाएं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ ये वाले एलिमेंट्स यहाँ नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो एलिमेंट यहाँ पर रह जाएंगे यू सेट में वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, जो कॉमन होंगे वो हम नहीं लिखेंगे और जो अनकॉमन यू सेट में रह जाएंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ये तमाम एलिमेंट्स देखें यहाँ पर मौजूद है ना, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी और एच। तो इसका मतलब है कि हम इनको नहीं लिखेंगे, ये इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं। आगे क्या है, आई, आई यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर आई लिखेंगे, और जे भी दोनों में मौजूद है तो हम जे को नहीं लिखेंगे। ठीक है,
अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड करना था। ए सेट लिखा, साथ में हमने यूनियन का साइन डाला, और बी सेट लिखा, दोनों का यूनियन फाइंड कर लिया। और यूनियन फाइंड करने के बाद क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट इस तरह फाइंड करते हैं कि यू सेट के साथ डिफरेंस लेते हैं, जो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आया हुआ होगा, ठीक है। तो अब हमने इसके साथ जब डिफरेंस लिया तो हमारा डिफरेंस क्या आएगा, आई, ठीक है। अब हमने इसकी वेन डायाग्राम एक ड्रॉ करनी है। अच्छा, वेन डायाग्राम के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है। और उस रेक्टेंगल के अंदर आपने 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, एक ए और एक बी का, ठीक है। वो मैं भी आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। अब इसकी वेन डायाग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। हमने सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए सेम रेडियस के। अब ये देखें कि इस एक सर्कल को ए का नाम देंगे, एक सर्कल को हम बी का नाम देंगे, ठीक है। और बी का कुछ पोर्शन ए में होगा, ए का कुछ पोर्शन बी में होगा, और ये तमाम एरिया जो होगा ये यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हमने इस एरिया में किस चीज़ को लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, इसको आप एक बार अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि जो बाकी की हमने 3 वेन डायाग्राम फर्दर बनानी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी भी वेन डायाग्राम बनानी है, इन दोनों की भी और इन दोनों की भी। तो इनकी जो वेन डायाग्राम है ये सेम है, जस्ट फ़र्क जो है ना वो शेडेड एरिया में है, ठीक है। तो एक बार जब आप वेन डायाग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो फिर शेडेड एरिया भी आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखें कि अब ए और बी है, तो इस जगह पर सबसे पहले जो कॉमन प्लेस है हमने यहाँ पर क्या लिखना होता है, यहाँ पर हमने ए और बी सेट के दरमियान में जो कॉमन आ रहा है ना हमने उनको लिखना होगा, ठीक है। अब देखें ए और बी सेट में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, जो हमने सेट्स ऊपर लिखे हुए हैं ना, हमने उसमें चेक करना है कि ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास। ये देखें, ये हमारा ए और ये चीज़ है हमारे पास बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखें सी डी और सी डी दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये चीज़ दोनों में कॉमन है, तो देखें हमने इसको इस जगह पर लिखना है सी और डी, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर लिखना है। अब हमने ए में क्या लिखना है, अब जो बाकी ए में रह गए हैं, जो ए के एलिमेंट्स थे सी डी के अलावा, वो हम ए में लिख देंगे, और सी डी के अलावा जो बी के एलिमेंट्स थे, ये देखें ए बी जी एच, ये हम ए वाले सर्कल में लिख लेंगे, और ई एफ जे जो है ये हम बी वाले सर्कल में लिख देंगे, ठीक है। ए बी जी एच, यही एलिमेंट बाकी ए में रह गया, और बी में क्या रह गया है, ई एफ एंड जे। अच्छा, एक बात आप यहाँ पर नोटिस करें कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, अब हमने ये वाला सारा एरिया जो है हमारे पास, ये सारा है यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हमने वो एलिमेंट यू के लिखने हैं। अब कुछ तो यू के एलिमेंट्स वो हैं जो ये सारे हैं, ये भी यू के अंदर आ रहे हैं। ये देखें हमने सी डी दरमियान में लिखा, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, जी एच और जे, ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे। ये देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच जाता है बाकी यू में, बाकी यू जो सेट है इसमें हमारे पास एक आई ऐसा बच जाता है जिसको हमने कहीं पे भी अभी नहीं लिखा, ठीक है। आई को कहीं भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि ये जो आई है इसको अब हम यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, अब ये यूनिवर्सल सेट का क्योंकि पोर्शन था, तो यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सल सेट में बच जाता है वो यहाँ पर लिख लिया, और बाकी क्योंकि यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स आ रहे थे वो हमारे यहाँ पर पूरे हो गए, इसलिए हमने अब उनको दोबारा नहीं लिखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको शेड कैसे करना है, ठीक है, और कौन से एरिया को शेड करना है। तो जो आंसर आता है ना हमारे पास, यानी हमने ये देखें इसको प्रूव किया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया है, आई। तो ये आई वाला जितना भी एरिया है ना, बस हमने इसको शेड करना है, ठीक है। बाकी वाला हमने किसी एरिया को शेड, इसको शेड नहीं करना, क्योंकि हमारा आंसर आई है, तो आई वाला जितना भी पोर्शन है हमने उसको क्या करना है, शेड कर देना है, ठीक है। ये देखें जैसे कि हमारे पास आंसर था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आई, तो हमने ये आई वाला जितना भी पोर्शन है हमने इसको शेड कर दिया, ठीक है। तो नीचे हम लिखेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये इसकी वेन डायग्राम है, ठीक है। इसकी फाइनल जो है ना आपने शेप इस तरह से बनानी है इसकी।
अब देखें जो हमारा नेक्स्ट इसके है राइट हैंड साइड, उसको देखें। राइट हैंड साइड में वो कहता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हमने इसको करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को किस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे, और फिर क्या में इसका आंसर और इसका आंसर इक्वल आता है। हमने एक तो ये प्रूफ करना है और फिर इसकी भी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो देखें अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कि क्या वो इंटरसेक्शन जो हमने पीछे फाइंड किया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या उसके इक्वल आ रहा है, यानी क्या इसका आंसर भी आई आ रहा है। अगर आई आएगा तो इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाइड है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको फाइंड करने का तरीका है यूनिवर्सल में से ए सेट को हम क्या करेंगे माइनस, इन दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे। अब देखें कि हम सबसे पहले यू सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ठीक है। दरमियान में किस चीज़ का साइन है, डिफरेंस का, वो डालेंगे और ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, ए बी सी डी जी और एच, ए बी सी डी जी एंड एच, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड उसी तरह करेंगे कि दोनों में जो कॉमन अनकॉमन है हम वो लिखेंगे और जो यू में अनकॉमन रह जाएंगे वो लिखेंगे। ए बी सी डी जी और एच, ए बी सी डी जी और एच। अब हम ये नहीं लिखेंगे, बाकी कौन से रह गए, ई एफ आई और जे, तो बस हम ये लिखेंगे ई एफ ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे सेम उसी तरह से। अब हम यू सेट लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे। अब हम बी सेट लिखेंगे, तो बी सेट है हमारे पास सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ एंड जे, ठीक है। अब इन दोनों में जो अनकॉमन है हम वो लिखेंगे। देखें ए बी, यहाँ पर ए बी आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे। सी डी इधर भी है इधर भी है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ई एफ इधर भी है इधर भी है, हम इसको भी नहीं लिखेंगे। और जे इधर है इसको भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे अब हम, बाकी बचेगा हमारे पास जी एच और आई, जी एच एंड आई। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया और ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों क्या आ रहे हैं, ए और बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इन दोनों का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए अब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट के लिखेंगे एलिमेंट्स, वो कौन से हैं हमारे पास, ई एफ आई एंड जे, ई एफ आई जे। इंटरसेक्शन का साइन है वो डालेंगे और फिर जो बी कॉम्प्लीमेंट के हैं, ए बी जी एच आई, ए बी जी एच एंड आई, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हमने दोनों में से कॉमन लिखने होते हैं। तो देखिए कॉमन कौन से हैं, ई एफ यहाँ पे भी नहीं है, आई यहाँ पे है, जे भी नहीं है, तो ये हम क्या आ गया आंसर, आई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखें हमने जो पीछे फाइंड किया था, ये देखें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमारा आंसर क्या आया था, इसका एलिमेंट भी आई था, ठीक है। और जो हमने ये फाइंड किया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी क्या है हमारे पास, आई, ठीक है। तो इट इज़ वेरीफाइड दैट, हम लिखेंगे
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम इसकी भी इसी तरह से वेन डायग्राम बनाएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताई है। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसमें दो सर्कल्स ए और बी, उसमें सेम उसी तरह हम एलिमेंट्स लिखेंगे। कॉमन की प्लेस में अनकॉमन ए और बी में आ जाएंगे, और जो यू में बाकी बचेगा वो हम वहां पर लिखेंगे। ठीक है, और बाकी हम उसको शेड कर देंगे। अब देखिए जो इसकी वेन डायग्राम है वो भी सेम हमने जैसे प्रीवियस में हमने बनाई है अपनी वेन डायग्राम उसी तरह बनानी है। यानी ए बी के जो कॉमन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर जो अनकॉमन है ए के वो इधर, बी के जो अनकॉमन है इधर, और यू में हमारे पास क्या बच जाता है, आई। ठीक है, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स यू में आ रहे हैं। फिर यू में एक आई ऐसा है जो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, तो वो ये जो यूनिवर्सल सेट वाला जो सारा एरिया है हम इसमें आई लिखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ड्रॉ किसको करना है, तो मैंने वही बात जो पीछे आपको बताई थी कि जो हमारा आंसर होता है, ये देखिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है, यानी जिसको हम प्रूव कर रहे होते हैं, उसके आंसर वाले सारे एरिया को हमने क्या करना है, शेड कर देना है। तो इसकी जो फाइनल जो लुक है इस डायग्राम की वो इस तरह होगी कि हम इस एरिया को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, और बाकी के इस एरिया को नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर आया था। ठीक है, अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है अब हम उसको प्रूव करेंगे। अब हमारे पास जो डी मॉर्गन लॉ का सेकेंड पार्ट है अब हम उसको प्रूव करेंगे सेम लाइक ऐसे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को और फिर राइट हैंड साइड को, और इन दोनों की भी वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। देखें, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब हम सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, ए के एलिमेंट्स है हमारे पास ए बी सी डी जी और एच, ए बी सी डी जी एंड एच। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है इंटरसेक्शन, और अब हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे सी डी ई एफ एंड जे, ई एफ एंड जे। ठीक है, अब जब हमने इसको कर लिया तो अब हमने इन दोनों में क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन है। तो देखें कॉमन कौन सा है, ये वाला सी डी और ये वाला सी डी। इसके अलावा ई एफ जे यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तो इसमें और कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, तो हम सी और डी क्या आ गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये इस तरह फाइंड होता है कि यूनिवर्सल सेट के साथ हमने ए यूनियन बी के आंसर का डिफरेंस लेना है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम यूनिवर्सल सेट लेकर आएंगे, उसके साथ जो भी हमने प्रोसीजर करना है यानी डिफरेंस का, और किसके साथ करेंगे, इस पूरे के साथ। ठीक है, तो देखो यूनिवर्सल सेट माइनस डिफरेंस का साइन ए यूनियन बी, सॉरी ए यहाँ पर इंटरसेक्शन भी आएगा। ठीक है, अब हमने सबसे पहले यू सेट के एलिमेंट्स लिख लेने हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। अब डिफरेंस, अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया है, सी और डी। ठीक है, अब देखें कि मैंने आपको बताया था कि हम कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, जो दोनों में अनकॉमन होंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, देखिए सी और डी ही कॉमन है। ठीक है, बाकी ये तमाम अनकॉमन है, तो हम इनको यहाँ पर लिख लेंगे ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमने इसकी भी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, जैसे हमने पीछे वेन डायग्राम बनाई है उसी तरह ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे। ये हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ की है जैसे हमने पीछे ड्रॉ की थी। ए बी सेट में जो दोनों कॉमन आ रहे होंगे वो हम इसकी कॉमन प्लेस में लिखेंगे। फिर जो ए सेट में बाकी रिमेनिंग बच जाएंगे वो हमने यहाँ लिखने हैं, बी के जो बच जाएंगे वो यहाँ पर लिखने हैं। और ये क्योंकि तमाम यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं और यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एक आई ही बचता है जो हमने यहाँ नहीं लिखा, तो वो हम ये जो यूनिवर्सल सेट का एरिया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ड्रॉ किसको करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आंसर होता है फाइनल आंसर, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो हमने आंसर फाइंड किया है, हमने इन तमाम एलिमेंट्स वाली प्लेस को क्या कर देना है,
ड्रॉ करना है, यानी उसको हमने शेड कर देना है। ठीक है, अब देखें ए बी ई एफ जी एच आई, ये वाला पोर्शन, और जे। इसका मतलब यह है कि इसमें सी डी कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो हम सी डी वाले एरिया को शेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सी डी हमारे आंसर में नहीं था, अब हम इसको छोड़ देंगे। ये देखिए हमने कुछ इस तरह से इसको शेड कर लिया है। अब हमने सी डी वाले पोर्शन को शेड नहीं किया, सिर्फ बाकी जो हमारा आंसर था ए बी ई एफ जी एच आई और जे के अकॉर्डिंग ए बी ई एफ आई वाला पोर्शन, जी एच और जे के अकॉर्डिंग सी डी को हमने देखें यहाँ पर शेड नहीं किया। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि क्या इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल आता है, यानी क्या ये दोनों इक्वल है। और इसकी भी इसी तरह हमने क्या बनानी है, एक वेन डायग्राम बनानी है। अब देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको फाइंड करने के लिए यू का डिफरेंस लेंगे ए के साथ। अब हम यू के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी यू सेट को लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। अब डिफरेंस का साइन है तो डिफरेंस का साइन और ए सेट, ए बी सी डी जी एंड एच। ठीक है, अब हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो जो अनकॉमन है हम वो लिखेंगे ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच। ये कॉमन है, ये नहीं लिखेंगे, ई एफ और आई जे लिखेंगे, ई एफ आई एंड जे। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का तरीका भी ये है, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। अब हम यहाँ पर सारा यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। डिफरेंस का साइन, अब हम बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ एंड जे। अब इन दोनों का जो है, दोनों में से जो अनकॉमन होंगे हम वो लिखेंगे, लेकिन सिर्फ जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और जे, ये हम नहीं लिखेंगे, बाकी हम सारे लिखेंगे ए बी जी एच एंड आई। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। अब हमने ए और बी का क्या फाइंड करना था, देखें ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। ठीक है, तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अब हम सबसे पहले ए वाले तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, ई एफ आई जे, ई एफ आई एंड जे। दरमियान में यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन। आगे हम बी के ये तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, ए बी जी एच एंड आई। ठीक है, अब हमने इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। तो यूनियन क्या आएगा, इसको हमने क्या करना होता है, हमने इस तमाम को एक ही बार दूसरे सेट में लिख देना होता है। ए बी, बी के बाद सी डी नहीं है तो ई और एफ, ई एफ जी एच, जी एच के बाद आई और आई के बाद जे। ठीक है, तो ये है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है, तो देखें जो हमने इसके साथ दूसरा प्रूव किया था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो हमने फाइंड किया था वो है हमारे पास ए बी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, जो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की थी, ए इंटरसेक्शन बी।
तो इसका आंसर हमारे पास ये आया है। और जो हमने इसकी राइट हैंड साइड प्रूव की है, ठीक है, ये है वो हमारे पास। तो इसका आंसर ABEFGHI तो दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं इट इज verified that left hand side is equal to right hand side। अब हमने इसकी भी वेन डायग्राम बनानी है, तो अब हम इसकी भी वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम भी हमने इस तरह ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसमें भी हमने सेम ए बी में जो एलिमेंट्स थे हमारे पास सेम कॉमन, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अनकॉमन ए वाले ए के सेट में ही लिखे, बी वाले बी के सेट में लिख लिया। और यू में क्योंकि ये तमाम आ रहे हैं, आई एक ऐसा है जो इधर नहीं लिखा हुआ, तो वो हमने यू के जो पोर्शन है हमने उसमें लिख देना है। अब हमने शेड कैसे किसको करना है, तो अब देखिए सेम वही बात कि जो हमारा आंसर आया है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला तमाम आंसर आया ना, तो अब ये जो सारे एलिमेंट्स वाला एरिया हमने उसको शेड करना है। अब इसमें देखें सी डी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखें जो सी डी वाला एरिया ना, हमने उसको शेड नहीं करना, ठीक है। हमने इस बाकी वाले सारे एरिया को हमने लेड पेंसिल के साथ क्या कर देना है, शेड कर देना है। हम इसको शेड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी जो है वो फाइनल लुक आएगी। अब आप देखें कि जो हमने प्रूव किया था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और यहाँ पर हमने प्रूव किया था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये देखें इन दोनों की जो शेप है हमारे पास, इस तरह करके मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखें कि ये देखें, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये देखें, और अब हम ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसकी वेन डायग्राम, ठीक है। तो इन दोनों की वेन डायग्राम क्या होगी हमारे पास, बिल्कुल सेम आएगी। ये मैं वैसे एक चीज़ आपको बता रही हूँ ताकि जब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो ये क्लियर कर लें कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। एक तो इन दोनों का आंसर आपके पास सेम आएगा, ठीक है। आपने ड्रा उस एरिया को करना है, शेड उस एरिया को करना है जो इन दोनों का आपके पास आंसर आया हुआ होगा। जो एलिमेंट आंसर में होंगे उन एलिमेंट वाली स्पेस को आपने शेड कर देना है। और इन दोनों की वेन डायग्राम सेम होगी, ठीक है। जो हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट जो पार्ट हमने किया था, ठीक है, वो हमने ये वाला किया था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों की डायग्राम बिल्कुल सेम होगी क्योंकि हमने ये वेरीफाई किया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इन दोनों की डायग्राम सेम होगी क्योंकि इसकी भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो दोनों के आंसर सेम होंगे, दोनों की वेन डायग्राम सेम होंगी। इन दोनों के आंसर भी सेम होंगे और इन दोनों की वेन डायग्राम भी सेम होगी, ठीक है।